खुदाम यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में आप सबों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ एवेंजलिस्ट दानिश सलीम और खुदाम की शुक्रगुजारी हो जी जिसने हमारी ज़िंदगी में वक्त दिया है कि हम उसके कलाम को पढ़ सकें, उसके कलाम को सीख सकें। सो आज मेरे अजीज़ों, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बाइबल मुक़द्दस में किन लोगों के दौर में, वक्त में कहत या काल पड़ा, काल आया, कहत पड़ा। हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में उन लोगों को देखेंगे और हवाला जात के साथ हम इन लोगों की जो है वो इन लोगों की स्टडी करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर जान सकें और हम दूसरों को सिखाने वाले बन सकें। सो किताब मुक़द्दस में नंबर 1 पे मुक़द्दस इब्राहिम हमें नज़र आते हैं। मुक़द्दस इब्राहिम के दिनों में या मुक़द्दस इब्राहिम के वक्त में काल हमें नज़र आता है। इसके लिए पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब पढ़ सकते हैं। नंबर 2, मुक़द्दस इब्राहिम के बेटे मुक़द्दस इसहाक के दिनों में काल या कहत हमें नज़र आता है। पैदाइश की किताब उसका 26 बाब आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3, यूसुफ के दिनों में, मुक़द्दस यूसुफ के दौर में या मुक़द्दस यूसुफ के दिनों में 7 साला कहत जो है वो हमें नज़र आता है। पैदाइश की किताब उसका 41 बाब, आप 41 बाब को मुताला कर सकते हैं। नंबर 4, नोमी के दिनों में रूत की किताब उसका पहला बाब। मैं आपके लिए फिर दोहरा दूं, नंबर 4 पे है नोमी, आप उसके लिए रूत की किताब उसका पहला बाब पढ़ सकते हैं। नोमी के दिनों में या नोमी के वक्त में भी काल जो है वो हमें नज़र आता है। नंबर 5, मुक़द्दस दाऊद बादशाह के दिनों में पहला 3 साला काल या कहत हमें नज़र आता है। इसके लिए दूसरा शमूएल उसका 21 बाब आप पढ़ सकते हैं। मुक़द्दस दाऊद बादशाह के दिनों में पहला 3 साला काल, इसके लिए दूसरा शमूएल 21 बाब पढ़ सकते हैं। और नंबर 6, मुक़द्दस दाऊद ही का नाम है। मुक़द्दस दाऊद बादशाह के दिनों में दूसरा 3 साला काल। याद रहे मुक़द्दस दाऊद के वक्त में 2 बार जो है वो काल पड़ा और ये दोनों जो 2 दफ़ा जब काल पड़ा तो इसको कहा जाता है, एक जो पहला काल है इसको पहला 3 साला काल कहा जाता है और जो दूसरा काल है इसको दूसरा 3 साला काल कहा जाता है। और दूसरा जो काल है इसके लिए आप पहली तवारीख उसका 21 बाब का आप 21 बाब को पढ़ सकते हैं। और नंबर 7 पे है मुक़द्दस एलिया। मुक़द्दस एलिया नबी के दिनों में 3.5 साला काल जो है वो हमें नज़र आता है। मुक़द्दस एलिया के दिनों में 3.5 साला काल, पहला सलातीन उसका 18 बाब आप पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन उसका 18 बाब। सो नंबर 8, अलीशा नबी के दिनों में सामरिया का काल कहा जाता है। मुक़द्दस अलीशा के वक्त में सामरिया का काल, दूसरा सलातीन उसका 6 बाब आप पढ़ सकते हैं। सो नंबर 9, एक बार फिर मुक़द्दस अलीशा नबी के दिनों में 7 साला काल आया, दूसरा सलातीन 8 बाब आप पढ़ सकते हैं। याद रहे अलीशा नबी के दौर में भी 2 दफ़ा काल आया था। अलीशा नबी का जो दूसरा उसकी जो हयात मुबारका के सामने, ज़िंदगी के सामने, आंखों के सामने जो काल आया वो 7 साला काल उसको कहा जाता है। उसके लिए दूसरा सलातीन उसका 8 बाब आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 10 पे जो है मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, नंबर 9 पे मुक़द्दस अलीशा के दौर में 7 साला काल दोबारा आता है, जबकि पहले जो नंबर 8 पे हमने सीखा है वो है जी अलीशा नबी के दिनों में सामरिया का काल। और नंबर 10 मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है जी अगब्यूस की नबूवत के मुताबिक। अगब्यूस की जो नबूवत के मुताबिक है लिखा है वो बड़ा काल है और उसके लिए आप अमाल की किताब 28 बाब का मुताला कर सकते हैं। अमाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 11वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। सो नंबर 11, यसु मसीह के दोबारा आने का जो है, जब यसु मसीह दोबारा आने वाले हैं तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं दुनिया भर के अंदर बहुत जगहों पर जो है वो काल पड़ रहा है, कहत पड़ रहा है और हम अपनी आंखों से दुनिया में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं,
اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور جن کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچ میں پورا ہو رہا ہے۔ نمبر 12 اور آخری بات، مقدس خدا کے کلام کا بھی کال یاد رکھیے جو ہے وہ بھی جو آنے والا ہے۔ خدا کے کلام کا کال، خدا کے کلام کا قحط جو ہے وہ بھی دنیا پر پڑے گا، اور لوگ جو ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مشرق سے جو ہے وہ مشرق تک بھاگیں گے، وہ آگے پیچھے بھاگیں گے اور خدا کے کلام کو ڈھونڈیں گے۔ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، جو خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پھر ہم بائبل مقدس کو، خدا کے کلام کو سن نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام کا اس وقت کال ہوگا، قحط ہوگا۔ سو یہ چند باتیں آپ کے نالج کے لیے، آپ کے ایمان کے انکریز کے لیے، آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے میں نے چند انفارمیٹیو باتیں، بابرکت باتیں آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ ان کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ضرور خدا کی فضل سے آپ برکت پائیں گے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔